खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता। नक्षत्र अपनी चाल हर समय बदलते हैं। इन नक्षत्रों का हमारे जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। साथ ही ग्रहों की रोज बदलती चाल का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और इसलिए रोजाना हमारा दिन अलग अलग होता है, जिसमें कभी बहुत सारी सफलता आपको मिल जाती है तो कहीं कभी कभी आपका दिन सामान्य गुजरता है। तो आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप मांगलिक हैं तो उसके क्या कुछ उपचार हैं, किस तरीके से आप इस दोष को कम कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है ये जान लेते हैं। आज की शुभ घड़ी कौन सी है? बिल्कुल, आज का पंचांग क्या कहता है इस पर जानेंगे हम। साथ साथ आज परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, जिनका आज विशेष दिन है हनुमान जी महाराज का। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे। प्रभु का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अभी हम बात करेंगे पंचांग की। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि मिथुन राशि के जो जातक हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से आज रखें। आगे बढ़ते हैं। आज राधाष्टमी है और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बाद आज राधा जी का पूजन होता है। आज उनका उत्सव मनाया जाता है और साथ साथ आज त्रिपुष्कर योग है। ये योग विशेषकर उन चीज़ों के लिए अच्छा होता है जो आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका समय है सुबह 5:56 से प्रारंभ हो चुका है, 12:21 तक रहेगा। इसमें कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो 3 गुना उसकी वृद्धि होती है और किसी चीज़ का नुकसान होता है तब भी 3 गुना नुकसान होता है। आज संवत 2077 साके 1942 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी दोपहर में 12:21 तक, इसके बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र विशाखा है दोपहर में 1:59 तक, इसके बाद अनुराधा प्रारंभ होगा। आज ऐन्द्र योग है जो कि रात में 9:50 तक रहेगा। इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ हो जाएगा। बणिजकरण दोपहर में 12:21 तक, इसके बाद बिष्टि जिसको हम भद्रा भी कहते हैं, बिष्टिकरण प्रारंभ होगा। चंद्र राशि तुला में सुबह 8:17 तक, इसके बाद वृश्चिक राशि में चंद्र देवता प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि में चल रहे हैं। मघा नक्षत्र में 10 अंश पर अभी उनका भ्रमण हो रहा है। विजय मुहूर्त आज का दोपहर में 2:32 से प्रारंभ होकर के 3:24 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर में 3:36 से लेकर के 5:13 तक है। विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। राहु काल का वास पश्चिम दिशा में, अग्निवास पृथ्वी पर है। यज्ञादि कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। आज का गुलिक काल 12:23 से 2 बजे तक रहेगा। ये प्रत्येक कार्यों के लिए तत्कालीन मुहूर्त है, शुभ माना जाता है। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और करना पड़ रहा है, बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है तो हनुमान जी को पीपल के पेड़ की पूजा करके, साथ में हनुमान जी की पूजा करके और सिंदूर का तिलक लगा करके आप यात्रा कर सकते हैं। जी चलिए, तो ये तो आज का पंचांग था। बात करते हैं आज की चर्चा के बारे में, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप मांगलिक हैं तो इस दोष को खत्म करने के लिए, इसे कम करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या इसके परिहार है, इसके बारे में आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, अगर कोई मांगलिक है तो इस दोष को कम करने के लिए वो क्या कर सकता है? क्योंकि मांगलिक होने के बाद स्वभाव में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, साथ ही जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बिल्कुल, अगर आप मांगलिक हैं तो एक को आप जानना पहले ही चाहिए कि मांगलिक किस तरह के हैं। मांगलिक शास्त्र कहता है कि लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकृत। ये सूक्त है। पंचांग कहता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में, यानी 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में अगर मंगल बैठा हुआ है और पूर्ण मंगली बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दूसरा पार्ट आपका, यानी जो आपका सहपाठी है, आपका साथ चलने वाला है, आपके जीवन अर्धांगिनी है या जो आपका जीवन का अर्धांग है, कोई भी हो, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है और ये एक दूसरे को विनाश के रूप में देखते हैं। इसीलिए मंगल का मंगल से ही समाधान करना चाहिए। और साथ साथ मान लिया ऐसी कंडीशन है तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे इसके उपाय हैं जिसके माध्यम से आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि मंगल है तो उसका परिहार पूरा क्या है। यहाँ कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली में लगन प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश में बैठा हो और साथ साथ उसी दूसरी कुंडली में शनि, राहु या केतु, उच्च का सूर्य
उच्च का बृहस्पति या उच्च का शुक्र बैठा हो तो ऐसी कंडीशन में, इस स्थिति में मंगल दोष नहीं लगता। ज़्यादातर क्या होता है कि मंगल को लेकर के लोग भय पैदा करते हैं, मंगल को लेकर लोग डराते हैं, डर पैदा करते हैं और ज़्यादातर उस पर डीपली जाते नहीं कि हाँ इसका पूरा समाधान क्या है या इसके पूरे कार्ड क्या हैं, या फिर एक कुंडली मांगलिक की दूसरी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह बैठे हैं जिसके माध्यम से आपका यह समाधान हो सके। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात होती है कि बहुत सारे ऐसे हैं और भी है, जैसे केंद्र या त्रिकोण भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा हो, अच्छे ग्रह बैठे हों, उस शुभ ग्रह की सुविधा बैठी हो, तो ऐसे स्थिति में मंगली दोष दूसरी कुंडली में नहीं लगता। यानी उस कुंडली मंगल है, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये शुभ ग्रह उस मंगल दोष के दोषों को समाप्त कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र का योग हो, द्वितीय भाव में, साथ साथ उसको गुरु या मंगल देख रहा हो, केंद्र में राहु हो अथवा राहु मंगल का योग हो, तो उस स्थिति में भी मंगल दोष बिल्कुल नहीं लगता और मंगल दोष होते हुए भी दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगली पश्चात यश जीवा, न मंगली केंद्रगते च राहु, न मंगली मंगल राहु योगे। यानी इस स्थिति में अगर ऐसे कंडीशन बन रही हो, ग्रहों का योग हो, तो वहां पर कहते हैं कि आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 11वें और 12वें स्थान में अगर मंगल स्थित है और दोनों के वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है, परंतु अपने घर से मंगल मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो, उच्च का हो यानी मकर का मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में भी अगर बैठा हुआ है तो दूसरे पार्ट का यानी दूसरे आपके जो है प्रेमी का जो मंगल है, उस मंगल के दोष को ये मंगल काट देता है। इस स्थिति में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, आपको आगे भी बात करेंगे इस पर, क्योंकि और बहुत सारे इसके विकल्प हैं। जी चलिए, तो आगे भी हम प्रयोगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब बात राशियों की कर लेते हैं। आप बहुत इंतजार कर रहे होंगे इसका कि आखिर आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज किन बातों का आपको ध्यान रखना है, शुभ रंग आपके लिए क्या है, साथ ही आपका भाग्यांक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आचार्य जी, शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, जो मेष राशि के दर्शक हमारे विशेष रूप से ध्यान दें, आज योग और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के लिए दिन ही बहुत ही बढ़िया है। वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा आपको लाभ भी मिलेगा, अतिरिक्त प्रयास करने भी होंगे, आपको परिवार का पूरा सहयोग और साथ मिलेगा। शुभ रंग भूरा, भाग्यांक 5, उपाय के रूप में भगवान नारायण को गेंदे का फूल का हार चढ़ाएं। क्या न करें, आज तुलसी दल आपको नहीं तोड़ना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आज आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर भी मिल सकता है, नौकरी में लाभप्रद समाचार भी मिलेगा। व्यवहार पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज अपने द्वारा किए गए निवेश से लाभ भी प्राप्त होगा और मन संतुष्ट एवं शांत रहेगा। शुभ रंग केसरिया, भाग्यांक 1, उपाय के रूप में शिवलिंग पर आग का पत्ता चढ़ाएं, यानी आग भी कहते हैं, मदार भी कहते हैं। क्या न करें, आज सायंकाल के समय भोजन बिल्कुल न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है और आप परिवार के सदस्यों से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद भी लेंगे। हर तरह का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा, जिसमें कोई बड़ी चिंता आपके जीवन में आज नहीं रहेगी। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 7, उपाय के रूप में काले कुत्ते को दूध पिलाना बिल्कुल न भूलें। क्या न करें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सावधान रहें। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही काफ़ी घटनाप्रद हो सकता है, यानी आप कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सावधानी से ही करें। आय में अनियमितता के कारण कुछ परेशानी भी आपको हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है। मुसीबतों को हल करने के लिए आपको अपने परिवार और दोस्तों की मदद लेनी पड़ सकती है। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 2, उपाय के रूप में बजरंग बाण का 5 पाठ करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, जल्दबाजी में कोई भी काम आप न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज आपको भाषा शैली काफ़ी प्रभावित रहेगी और काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। आप काफ़ी प्रसिद्ध भी होने वाले हैं। किसी काम के लिए सीमा तय करें, खुद पर नियंत्रित रखें, खुद पर कंट्रोल रखें। शुभ रंग हल्का हरा, भाग्यांक 7, उपाय के रूप में गणेश जी को मोदक चढ़ा करके अपने दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज आपको आलस्य का त्याग करना चाहिए, यानी आलस्य न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कोई भी निवेश करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति की सलाह ले लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। परिजनों और संतान के साथ मनमुटाव होने से कोई बड़ी घटना बन सकती है। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 6, उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी को चमेली का फूल या चमेली फूल के हार को चढ़ाएं। क्या न करें,
छिपे शत्रुओं से बचने की पूरी कोशिश करें, यानी इनसे सावधान रहें। जी चलिए, कॉलर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। कामिनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कामिनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। जी कामिनी जी बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 95, शाम को 4:20 पाढर, जिला। ओके, क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? वो क्या करेगा? सिविल इंजीनियर है वो, तो वो आगे सरकारी जॉब लगेगी या प्राइवेट, और शादी कब होगी? बिल्कुल, देखिए प्रश्न आपका पहले उत्तर देता हूं कि सरकारी लगेगी या प्राइवेट, तो मैं आपको यही कहना चाहूँ कि सरकारी जॉब के लिए पूरे अच्छे योग हैं और समय इसका सही चल रहा है। भविष्य में लगभग 2023 से तक बहुत ही अच्छा समय है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ निर्णय इसके लिए भविष्य में हो जाएगा। और आपका दूसरा प्रश्न विवाह के लिए, तो विवाह के लिए लगभग आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद विवाह का योग बन रहा है। और साथ साथ थोड़ा सा उपाय भी इसके लिए करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस बच्चे के उद्देश्य से आपको स्वयं करना चाहिए, या स्वयं न करें, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा सहायता लेकर के आपको पाठ करवाना चाहिए। ऐसा करने से जो भी कुछ नेगेटिविटी जीवन की है वो दूर हो करके और बच्चा पॉजिटिव होकर के आगे उज्जवल भविष्य को लेकर के विकास करेगा। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ मनोहर कांगड़ा से जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। जी मनोहर जी बताइए। सर, मैंने अपने नौकरी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, मेरी 4/4/1992। 4/4/1992। हाँ जी। दिन है शनिवार। जन्म का समय? जन्म का समय बताइए मनोहर जी। सर, मेरा कांगड़ा से। जन्म का समय, टाइम? टाइम 9:30 बजे रात के। रात के 9:30 बजे, कांगड़ा। क्या प्रश्न कर रहे हैं? सर, मैंने यही पूछना था कि मेरे को सर सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। ओके, आपके कर्म क्षेत्र के जो मालिक हैं वो चंद्रदेव हैं, और चंद्र देवता आपके जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं, मेष राशि में। तो यहाँ योग पूरे बन रहे हैं। साथ साथ आपका लग्नेश शुक्र है, वो भी मीन राशि में बैठा हुआ है, और शुक्र आपका उच्च है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको जरूर सरकारी नौकरी मिलेगी। पूरे योग हैं। और चंद्रमा की महादशा भी चल रही है अभी, 19 अगस्त से शुरू हुई है, तो योग आपके शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साथ साथ आपको भगवान शिव की उपासना सेवा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आपको करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिन और वर्ष और समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी, और अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आचार्य जी से प्रश्न करना चाहते हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। इस बीच आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय आपको ज़रूर पता हो, ताकि एक सटीक भविष्यवाणी आचार्य जी आपके लिए कर पाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य चक्र में। आज हम आपको राशियों का हाल बता रहे हैं, साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप मांगलिक हैं तो आप दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को एक बार फिर से शुरू करने से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभम पटियाला से जुड़े हुए हैं। शुभम, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आचार्य जी से अपना सवाल करें। जी शुभम जी बताइए। सर, मैं जानकारी चाहता हूँ। सर सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। सर, 31/1994 सर। अच्छा, जन्म का समय? सर, दिन याद नहीं है सर उसका मुझे। जन्म का समय याद नहीं है? हाँ जी। ठीक है, प्रश्न नगर कुंडली से आपको देख रहे हैं, कुंडली में क्या प्रश्न करना चाहते हैं आप? सर, मुझे नौकरी वगैरह के लिए ट्राई करता हूँ तो नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा, अभी प्रश्न कुंडली कह रही है कि आपका अभी नौकरी में विलंब होगा, क्योंकि आपके कर्म स्थान पर राहु शुक्र का योग है। अभी कन्या लगन चल रही है, कन्या लगन द्विस्वभाव लगन होती है, इस वजह से अभी कामों में विलंबता होगी। साथ में गुरु की महादशा और मंगल के अंतर सामने आ रहा है, तो अभी आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। लगभग कह सकते हैं कि हाँ 5-6 महीने प्रतीक्षा पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि दिक्कतें तो हैं। अष्टम में मंगल है, वो भी कमजोर है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा उपाय करें आप। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हुए हनुमान जी की उपासना पूजा करें, और पीपल के पत्ते पर राम लिख करके हनुमान जी के जो है हार रूप में चढ़ाएं। तो ऐसा करने से ये उपाय भी आपका काम करेगा, और थोड़ी प्रतीक्षा भी रहेगी, तो प्रतीक्षा का समय और नज़दीक आ जाएगा, यानी आपको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस उपाय के माध्यम से आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। जी, चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, सुधीर जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सुधीर जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करिए अपना। हाँ जी। जी सुधीर जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा लड़का है जो उसकी शादी के बारे में पूछना है। तो लड़के की डेट ऑफ बर्थ सर? हाँ, उसको बताता हूँ। 18 अगस्त
जी 1983। जी। टाइम है 12:26। दिन के रात के? रात के। रात के 12:26। जन्म स्थान? मेरठ। मेरठ। क्या प्रश्न करना चाहते हैं बेटे के बारे में? उसकी शादी का पूछना चाहता हूँ जी। अच्छा, सूर्य की महादशा में शुक्र चल रहे हैं, विवाह का योग पूरा चल रहा है, लग्नेश शुक्र है इनका, और सूर्य शुक्र का योग भी आपकी जन्म कुंडली में है, इसलिए विवाह का योग चल रहा है सर। और कहीं ना कहीं इसी साल दिसंबर से पहले पहले कहीं ना कहीं योग बन जाएगा और विवाह जल्दी हो जाएगा जी। चलिए, तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है, आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे शादी से जुड़ा हुआ प्रश्न हो या फिर आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ, लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप इन पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो ज़रूर कॉल करें। और अब आपको बताने जा रहे हैं आचार्य जी कि अगर आप मांगलिक हैं तो उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए आचार्य जी। जी बिल्कुल। अगर आप मांगलिक हैं और इसके कोई उपाय आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी कुंडली में ही देखें सबसे पहले कि इसके क्या पूरे प्रभाव हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है और साथ साथ मंगल को शनि की दृष्टि भी है, यानी शनि देव मंगल को देख रहे हैं, उस स्थिति में मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जिस राशि में मंगल बैठा हो उसी राशि का स्वामी उच्च होकर के केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तब भी मंगल का दोष न्यून हो जाता है, यानी कम हो जाता है। मंगल का लगन में होना या लगन में मंगल होकर उच्च का बैठना, सप्तम स्थान में कर्क का मंगल बैठना, ऐसा भी अगर है तो मंगल न्यून हो जाता है, यानी दोष रहित हो जाता है, बिना दोष का होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर 28 साल की एज हो गई हो, उम्र 28 साल की हो गई हो, 28 साल से क्रॉस कर गया हो, उस स्थिति में मंगल का अगर आंशिक दोष है या न्यून मंगल है तो भी वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, अगर बर कन्या की कुंडली मिलाई जा रही है, कुंडली की मैचिंग हो रही है, उस मैचिंग में अगर 27+ गुण मिल रहे हो, साथ साथ राशि मैत्री सुविधा विवाहे, राशियों की मित्रता आपस में हो रही हो, इस स्थिति में भी मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यह स्वतः ही आपकी कुंडली में उपाय होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अधूरापन या फिर तरीके से विद्वता की कमी की वजह से या फिर ऐसे ज्योतिषी के पास आप पहुंच गए हैं जिसको शायद ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञता है, उस स्थिति में आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या कंप्यूटर के माध्यम से देखते हैं तो कंप्यूटर दिखा देता है भाई मांगलिक है। तो ऐसी स्थिति में न जाएं। जो इन चीज़ों को बताया गया है, दिया गया है, ये पूरे कार्ड होते हैं मंगल के, जहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि पूरा उपाय लगभग ये हमने आपको 10 तरह के उपाय बताए हैं, ये 10 तरह के उपाय आपकी पूरी कुंडली में उपलब्ध होते हैं। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तब आप कोई उपाय कराएं। उपाय जैसे कि घट से विवाह होता है, अगर किसी कन्या कुंडली मांगलिक है और पूरा मांगलिक है, कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा है जो कि मैचिंग के माध्यम से, तब आप घट विवाह करें, समी के पेड़ से विवाह करें, केले के पेड़ से विवाह किया जाता है, पीपल के पेड़ से विवाह करके और ठाकुर जी से भी यानी शालिग्राम भगवान से विवाह करके और ये सारे दोष निवृत्त करा करके और फिर आगे विवाह का योग जल्दी बन जाता है। तो उपायों को जरूर ध्यान में रखें जब भी आप इस तरह का कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो इससे पहले ये अनुष्ठान जरूर कर लें। आप बात बची हुई राशियों की कर लेते हैं आचार्य जी, बात तुला राशि की सबसे पहले। बिल्कुल, तुला राशि वाले दर्शक हमारे ध्यान दें कि घरेलू सुख सुविधा की चीजों पर आपको ज्यादा धन खर्चा नहीं करना चाहिए। कार्य करने में भरपूर ऊर्जा का अनुभव होगा, निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाएगी। शुभ रंग श्याम, भाग्यांक 8। उपाय के रूप में हनुमान जी को लाल वस्त्र चढ़ा करके अपने दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, किसी मित्र के कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि जीवन साथी द्वारा कुछ रूखा व्यवहार किया जाएगा। आपको प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। पिता से संबंधित स्वास्थ्य की चिंता आज आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज अपने मालिक से यानी बॉस से विवाद किसी भी कंडीशन में बिल्कुल न करें। हम बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि असुरक्षा की भावना को न पनपने दें। लापरवाही के कारण आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन रही है। किसी भी यात्रा को स्थगित करना आपके लिए उचित होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ा करके और उनको प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, किसी प्रकार का बड़ा जोखिम आपको मोल नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज आप प्रतिद्वंदी गतिविधियों से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वित्तीय बाधाओं को महसूस कर सकते हैं। खुद के विचारों और कल्पना में तल्लीन होने के लिए आप वास्तविकता से भागने की पूरी कोशिश करेंगे। शुभ रंग ग्रे, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में भैरव बाबा को गुलाब का फूल या गुलाब के फूल का हार चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज आपको अपनी कटिंग यानी बाल नहीं कटवाने चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की,
कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज आपको आपकी नई योजना भी बनेगी, आपकी कार्य प्रणाली में सुधार होगा। आज का दिन मिश्रित मिला जुला फल देने वाला है। शुभ रंग स्लेटी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आर्थिक योजनाओं में लाभ होगा। कुछ मामूली मुद्दों पर घरेलू मोर्चे पर थोड़ी तनातनी हो सकती है। आज आपको नए कार्य मिलने की पूरी संभावना है। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में ओम गंग गणपतये नमः और ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का 108 बार जप करके और दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्या ना करें, आज नए संबंधों की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए, इन संबंधों से बचना चाहिए जी। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी, जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए क्या खास है इस साल में? बिल्कुल, जिनका आज जन्मदिन है सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहे, वर्ष अच्छा रहे। आज के दिन जन्मे व्यक्तियों का जो मूलांक होता है वो 7 होता है और ये अंक वरुण भगवान का अंक होता है, संचालित होते हैं। ये लोग खुले दिल के विचार के होते हैं, तमाम बाधाओं के होते हुए भी अपने मंजिल पर कामयाब होते हैं। शुभ दिनांक 7, 16 और 25, शुभ अंक 7, 16, 25 और 34। शुभ वर्ष 2014, 2018, 2023। साथ साथ इष्ट देव भगवान शिव और भगवान नारायण। शुभ रंग सफेद, पिंक, जामुनी और मेहरून के रूप में होता है। कैसा रहेगा आपका वर्ष? यह वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय रहने वाला है। आपके लिए प्रत्येक कार्य में जुट करके काम करना चाहिए। व्यापार व्यवसाय की स्थिति भी आपकी बहुत उत्तम रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। अधिकारी वर्ग भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। नवीन कार्य योजना बनेगी। केसर का लंबा तिलक लगा करके और अपने वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। किसी मंदिर में पताका या झंडा लगा करके और अपने वर्ष की शुरुआत करें जी। चलिए, तो आज की चर्चा में हमने आपको बताया कि कैसे आप मांगलिक दोष को दूर कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि आचार्य जी के बताए छोटे छोटे उपायों से आपका जीवन संवर सके। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।